मॉनसून की बारिश आम आदमी की मुश्किलें कम होने नहीं दे रही है। जगह जगह दरक रहे पहाड़ राहगीरों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर पानी बम ने कहर बचा दिया है। और कर्णप्रयाग में बरसाती नाले के उफान पर आने से 3 घर जमींदोज हो गए, जबकि 10 मकानों के अंदर मलबा घुसा। लोगों का कहना है कि ठेकेदार की नाराजगी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। हम सब यहाँ मर गए थे। कल रात यहाँ इतना बारिश आई। आने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक पीछे से पानी आने की वजह से हम बाहर निकले, तब तक कि पूरा बाढ़ ऊपर था। गैरसैंण तहसील के आगरचट्टी गांव में बरसाती नाले ने बड़ी तबाही मचाई है। बरसाती नाले के उफान की भेंट लोगों के आशियाने चढ़ गए हैं। घरों के अंदर मलबा इस कदर घुसा है कि सब सामान तहस नहस हो गया है। 3 घर जमींदोज हो गए, जबकि 10 घरों में बुरी तरह से मलबा घुसा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से कुछ ऊपर सड़क कटिंग से निकला मलबा पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ आ गया। फिर उसने आगरचट्टी गांव में बड़ी तबाही मचाई। आने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक पीछे से पानी आने की वजह से हम बाहर निकले, तब तक कि पूरा बाढ़ ऊपर था। इसके कारण हम इधर उधर गिरे। नुकसान क्या क्या? नुकसान सब पूरी मकान टूट गई है। भांडे बर्तन जितने सामान सब बह गया। ये तो से सारा रोड वालों का सर। कौन सी रोड? ये रोड है छुनी मल्ली वाली रोड। इसमें डैम्पिंग जोन, ये कटारे नाम का कोई वो था। इनसे मैंने 2 बार संपर्क करा। यहाँ के प्रतिनिधि है, उनसे भी संपर्क करा। फिर भी इन्होंने बोला हाँ बनेगी, उसके बाद बनते में रह गई। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि सड़क कटिंग कर रहे ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार ने सड़क कटिंग से निकले मलबे को वहीं पर डंप कर दिया था, जो मानसून में मुसीबत बन रहा है। हम सब यहाँ मर गए थे। कल रात यहाँ इतना बारिश आई कि क्या हुआ? ऊपर से यहाँ ये रोड बना रखे सीढ़ियों ने। और सब वो गदरे में डाल के वहाँ मल्लो। और वहाँ से सब यहाँ आ गए हो। और कौन देखता हमको है? हम तो मर जाते राती को। बेटा थोड़ा देर आज होता ना बारिश, घंटा 1-2 घंटा हो रही तो हम पूरा बह जाते यहाँ से, सब खत्म हो जाते। कितना यहाँ अंदर में कितना क्या है सामान हम सब चले जाते हैं। चलो सामान जाते जाते पर हम भी मर जाते। गांव में तबाही होने के बाद अब अधिकारियों की नींद भी खुली है। अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी अभी तक कहां सोए हुए थे। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और उधर मसूरी में निर्माणाधीन होटल का पुश्ता गिर गया, जिससे कि एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान बच्ची भी जख्मी हो गई। मॉनसून की बारिश मसूरी के लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। बड़े मोड़ इलाके में एक निर्माणाधीन होटल का पुश्ता ढह गया। पुश्ता ढहने से आया मलबा एक मकान के ऊपर जा गिरा। इस मकान की हालत देखिए, किचन में हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है और छत का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा है। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई, मगर एक बच्ची घायल हो गई। 3-3:30 बजे का टाइम था। मैं इतनी हड़बड़ा के एकदम से उठी, मेरे सामने गिर रहा था ये। मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका, नहीं तो ये उन्हीं के ऊपर गिरना था। ये मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, तभी जाके जब ये गिर गया, जब बाहर निकल के बच्चों को बाहर निकाला सबको। कितने लोग थे उस समय घर पे? 7 लोग थे हम लोग। तो क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या ये? अब पता नहीं इलीगल था ये कैसा था। मैंने मना भी किया था सर काम करने के लिए। मैंने कहा मेरे को मकान को खतरा है, मैं मर जाऊंगी, मेरा जान माल का नुकसान होगा। बोला हम जिम्मेवार होंगे कि ये बोला इन्होंने। पीड़ित परिवार का कहना है कि होटल मालिक को कई बार कहा गया कि निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो हादसे को न्योता दे सकती है, मगर उसने इस परिवार की एक नहीं सुनी। अधिकारी हादसे की जांच कराने का भरोसा दे रहे हैं। एक जो होटल शायद निर्माण कार्य कर रहा था, उसने बहुत बड़ा पुश्ता लगाया और उसमें मिट्टी भर देने के बाद उस पुश्ते को साथ ही जो नीचे किसी का घर था उसके ऊपर वो सारा गिर पड़ा है। घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फैमिली को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, और जो राहत राशि है वो आपदा वाली वो तो नियमानुसार दी जा रही है, आज ही तत्काल दे दी जाएगी। लेकिन साथ ही अगर ये होटल जिसने निर्माण कार्य किया है ये अगर इलीगल तरीके से है तो MDDA को भेज के चेक करवा रहा हूँ।
और नहीं तो सीज करेंगे इसको तत्काल। एसडीएम नुकसान का जायजा लेने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा राहत के तहत राहत राशि दिलाने का भरोसा दिया है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तिरंगे पर मचे सियासी घमासान की। देखिए, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तिरंगे को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जिन घरों पर तिरंगा नहीं लगा उन पर नजर रखें, क्योंकि तिरंगा ना लगाने वालों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनका ये बयान थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अब इस पर सियासी जंग छिड़ गई है उत्तराखंड में। लेकिन महेंद्र भट्ट भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान है और इसी बयान पर कांग्रेस का करारा प्रहार भी सामने आया है। कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट को नागपुर जाने की सलाह दे दी है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और भाजपा के नेता तिरंगे को लेकर इतने उत्साहित हैं कि उनका दिया बयान सियासत में विवाद की जड़ बन जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यहां तक कह दिया कि जिस घर पर तिरंगा लहराता नहीं दिखेगा उस घर की तरफ विश्वास की नजर से नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ये शक नहीं तो और क्या है? ये देशभक्ति का पैरामीटर नहीं तो और क्या है? दलील कुछ भी हो, लेकिन चुभने वाला सच ये है कि उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने निकल पड़े हैं और अब ये तरीका कांग्रेस को चुभ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को संघ का इतिहास याद दिलाने लगे हैं। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि जो अपने घर में अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाता उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आरएसएस, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में इस राष्ट्र को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बीजेपी के अध्यक्ष के इस कथन से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। राष्ट्रभक्ति का पैमाना सेट करने के लिए भाजपा नेता ने जो बयान दिया है वो सियासत में भूचाल लाने वाला है। कांग्रेस के नेता अब भाजपा को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं। उसमें जबरदस्ती जो राशन लेने जा रहे हैं लोग, उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप 20 रुपए का झंडा लीजिए। मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन 20 रुपए का झंडा जरूरी है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो हर घर में कितने रोजगार देती है, उसके घर में उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बारे में उसको विचार करना चाहिए। तिरंगा झंडा आज़ादी का झंडा है। आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद हमने तिरंगे के झंडे के नीचे अपने प्राणों की, हमारे महान सपूतों ने प्राणों की आहुति की, त्याग किया, समर्पण किया, जिससे उन्होंने इस युद्ध को लड़ा और देश आज़ाद हुआ। तो कांग्रेस का इतिहास तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आज तिरंगे झंडे को जबरन लगाने वाले भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी। घर पर झंडा होगा तभी महेंद्र भट्ट की नजर में लोग राष्ट्रवादी होंगे और अगर झंडा नहीं होगा तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। लेकिन चुभने वाला सवाल है कि जो उत्तराखंड से पलायन करके चला गया वो कहां झंडा लगाए? जो नौकरी के लिए भटक रहा है वो कहां झंडा लगाए? जो न्याय की आस में पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है वो कहां झंडा लगाए? देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है घर घर तिरंगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। घर घर तिरंगे के दौरान में अनेकों विपक्षी दल के लोग हैं, अनेकों लोग हैं जो हमें क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई बातों का बहाना लेकर किसी भी प्रकार से तिरंगा लगा रहे हैं। ये अच्छे वातावरण का एक अच्छा सूचक है।
राष्ट्रीय ध्वज का उत्साह अपनी जगह, लेकिन सच तो ये है कि 4 दिन के दिखावे से राष्ट्रवाद की लहर पैदा नहीं होती। राष्ट्रवाद तो दिलों में होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसा है और करारा हमला किया है। सुनिए। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। हम सब देश प्रेमी लोग हैं। यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला, इन पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग देश से अगाध प्रेम करते हैं। और अगर आपको वास्तविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जानबूझकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो उनका पता नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आप वहां जाइए और वहां आपको उस मनसा के लोग मिलेंगे जो जानबूझकर राष्ट्रध्वज को अपने मकानों पर नहीं लगाते। देश के राष्ट्रवाद का जो कार्यक्रम है अमृत महोत्सव, इसमें भारत के हर नागरिक की अपनी सहभागिता दिखनी चाहिए। इसलिए दिखनी चाहिए, इस देश के बारे में भ्रांति फैलाते हैं। देश एक नहीं है, देश में एकता नहीं है, आगे उसको कौन दूर करेगा? राष्ट्रवाद का झंडा जब हर परिवार में होगा, चाहे किसी जाति धर्म का हो, तो उन लोगों को जो इस प्रकार का भ्रम देश के बारे में फैलाते हैं वो भ्रम समाप्त होगा। तो देखिए, तिरंगे को लेकर जो बयान दिया था महेंद्र भट्ट ने, उसको लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है, आपको सीधे लिए चलते देहरादून पंकज राणा वहां से हमारे साथी जुड़ चुके हैं और किस तरीके से रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। महेंद्र भट्ट ने जो कहा उसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने ये बात कही थी कि जिस घर में तिरंगा नहीं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इस बयान की अवहेलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं और यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भावना रहती है और उसके लिए सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि देखिए, अब सब विषय अलग है कि महेंद्र भट्ट ने अपने बयान की सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका मतलब किसी जाति धर्म या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। जब देश 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और राष्ट्र का एक बड़ा प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आह्वान कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को इसका झंडा लगाना चाहिए। लेकिन उधर कांग्रेस भी एक हर हाथ तिरंगा अभियान की यात्रा पूरे प्रदेश भर में चला रही है। तो ये सीधे तौर पर हम इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना आज़ादी का महीना मनाया जाता है और पूरे देश भर में हर स्कूल हो या फिर कार्यालय हो या घरों में आज़ादी के जश्न में पूरी तरह से तैयारियां की जाती हैं, आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और इसीलिए आज़ादी के इस पावन महीने में हर तरह से राजनीति की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चुनावों से पहले, यानी कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, वो तिरंगे के रूप में उसे राजनीतिकरण उसका कर दिया जाए, क्योंकि इससे ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ राष्ट्रभक्ति भी हर व्यक्ति के मन में दिमाग में रहती है। हर घर से यहाँ फौजी देश सेवा में लगा रहता है, तो इसलिए उत्तराखंड के लोग भोले भाले भी होते हैं और वो जल्द ही इन भावनाओं को समझते हैं। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति को उनके मन में जागृत किया जाए, राष्ट्र भावना को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जाए। तो इसीलिए ये पूरी तरह से राजनीति की जा रही है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। उनका कहना है कि उनका मकसद ये नहीं था, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आज से एक वृहद रूप में भाजपा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रही है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में जाकर झंडा लगाया जाएगा और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि जिसके पास झंडा नहीं है वो उनके पार्टी कार्यालय से ले सकते हैं या भाजपा से ले सकते हैं। यानी कि देखिए, फिर वही बात है कि भाजपा ही झंडा बांटने का अपना काम कर रही है। तो फिर कांग्रेस को इससे लगातार इस बात को लेकर नाराजगी है कि एक तरफ जिस कार्यक्रम की रूपरेखा कांग्रेस ने पहले से ही तैयार की थी, भारत जोड़ो अभियान तिरंगा यात्रा के रूप में, उस कार्यक्रम को भाजपा ने चुरा लिया है। भाजपा उस कार्यक्रम को वृहद रूप में आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम के रूप में जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी बताने की वोट चल रही है इस वक्त देश में, और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है पंकज, और यही वहां पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सियासत भी हो रही है, सियासी जो बयानबाजी है वो इसी के इर्द गिर्द वहां पर दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको दे दे, आज उत्तराखंड के सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। प्रभात फेरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट 3 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। नैनीताल, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।
हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर में निकालेंगे प्रभात फेरी। तो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट 3 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हल्द्वानी में तिरंगा रैली में वो हिस्सा लेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी और प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। आज उत्तराखंड के सांसद तिरंगा यात्रा निकालते हुए आपको दिखाई देंगे। रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर भी जानकारी ये है कि तिरंगा यात्रा में वो भी नजर आने वाले हैं। प्रभात फेरी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सांसद। अजय भट्ट की बात आप कर लीजिए या फिर रमेश पोखरियाल निशंक की बात कर लीजिए, अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा में भी वो शामिल होंगे और प्रभात फेरी निकालते हुए भी दिखाई देंगे। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव पर रानीखेत में भी गौरवशाली इतिहास यहां का रहा है। ताड़ीखेत में गांधी जी की कुटिया, जहां से गांधी जी ने आजादी की अलख जगाई थी। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब जब हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन की बात उठेगी, बापू का जिक्र जरूर होगा। आंदोलनकारियों की शहादत को याद रखने के लिए ही हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में रानीखेत का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। ताड़ीखेत में गांधी जी की एक कुटिया है, जहां से गांधी जी ने पहाड़ के लोगों में आजादी की अलख जगाई थी। कहा जाता है कि कुमाऊं भ्रमण के दौरान गांधी जी 17 जून 1929 को ताड़ीखेत पहुंचे थे। जानकार बताते हैं कि गांधी जी यहां कई दिन तक रुके थे। यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के या देश के बड़े बड़े जो नेता हमारे रानीखेत में आते हैं और इस गांधी कुटीर में उनको एक रात जरूर गुजारनी चाहिए, अन्य होटलों के बजाय। मुझे ऐसा लगता है कि हम ताड़ीखेत में गांधी कुटीर के पास बहुत कुछ है, जैसे कि कौसानी के पास है, और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं। बापू की ये कुटिया आजादी के आंदोलन की याद दिलाती है, मगर संरक्षण और अनदेखी के चलते आज ये स्थान वीरान है, जिससे लोग आहत हैं। जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिससे आज हम सुख और चैन की सांस ले पा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए पूरे देश के एक एक व्यक्ति के अंदर संवेदना है, पर ऐसी संवेदना से क्या फ़ायदा जिससे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, आज उनकी ऐसी दुर्दशा पूरे गांधी कुटीर की है। एक शिलापट पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों के नाम भी लिखे गए हैं, जिससे युवा पीढ़ी को आंदोलनकारियों के बलिदान के बारे में पता चल सके। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में घर घर बांटे तिरंगे। आज निकाली जाने वाली है तिरंगा यात्रा। गणेश जोशी ने संगठन के नेताओं को दायित्व देने की पैरवी की है, इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल मास्टर शतरंज खिलाड़ी सक्षम रौतेला को अमेरिका के टेक्सास में से मिली स्कॉलरशिप। रुड़की में टीसी मामले में शिक्षिका पर गिरी गाज, 4 छात्राओं की टीसी पर लाल पेन से कर दी थी टिप्पणी। एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद हुआ खबर का असर, 6 दिनों के बाद खुला कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग। मसूरी में बड़े मोड़ के पास हुआ भूस्खलन, एक निर्माणाधीन होटल का हिस्सा ढहकर मकान पर गिरा, होटल मालिक पर घटिया निर्माण का आरोप। पौड़ी में बरसात के बाद बढ़ रहा डेंगू का खतरा, डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार नगरपालिका प्रशासन करवा रहा है फॉगिंग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।